कंप्यूटर का परिभाषा एवं कार्य प्रणाली। परिभाषा जब हम देते हैं किसी भी चीज का तो उसको फुल्ली डिफाइंड हो जाना चाहिए कि भाई इससे आगे कुछ नहीं। क्लियर? तो परिभाषा कंप्यूटर का है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पहला बात, इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब यह बिजली से चलने वाला एक उपकरण है, एक मशीन है, एक डिवाइस है। ठीक है? अब बिजली से तो पंखा भी चलता है, टीवी भी चलता है, फ्रिज भी चलता है, वॉशिंग मशीन भी चलता है। जी सर। तो कहता है कि कंप्यूटर में बिजली से चलने वाला मशीन हो गया। जब तक हम इनपुट नहीं देंगे कंप्यूटर हमें कोई आउटपुट नहीं देगा। पंखा को हम ऑन कर दिए, पंखा चलने लगा, ऑफ कर दिए, बंद हो गया। हम लगातार उसको इनपुट और इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अब तुम लाल हो जाओ, अब तुम पीला हो जाओ, अब तुम ब्लू हो जाओ, उसको नहीं कहते। ऐसा अगर बल्ब आता भी है तो अपने वो चलता है। लेकिन कंप्यूटर में एक समस्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इनपुट देना होगा। तो कहता है कि which takes input from the user। अब यूजर कौन है? तो यूजर हम लोग हो गए, जो उसका उपयोग कर रहा है वो यूजर हो गया। यूजर से ये इनपुट लेता है and process it with predetermined instructions also called program given by programmer। अब हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को ये जो प्रोसेस करता है, वो प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में पहले से ही इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिया गया होता है, जो एक प्रोग्रामर के द्वारा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा, सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा पहले ही कंप्यूटर के अंदर निर्देश दिया जाता है कि कब उसको क्या काम करना है। अगर तुमको ये बताया गया है कि कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट मेनू खुलेगा, क्लोज बटन पे क्लिक करोगे तो विंडो बंद हो जाएगा, शट डाउन पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, तो ऐसा कैसे? क्योंकि पहले से ही उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस फीड कर दिया गया है कि उसको कब क्या करना है। और ये इंस्ट्रक्शन, जिसको हिंदी में निर्देश कहते हैं, इसके समूह को प्रोग्राम कहते हैं, और ये जिसके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको प्रोग्रामर कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब आइए आगे। प्रोसेस करने के बाद ये क्या करता है? एंड गिव द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना के रूप में ये हमें क्या करता है? आउटपुट देता है। सूचना के रूप में ये हमें आउटपुट देता है। तो यहां पर हम तीन चीज समझे कि पहला चीज हम ये समझे कि इसमें सबसे पहले क्या करना होता है? इनपुट देना होता है। वो इनपुट क्या होता है? प्रोसेस होता है कंप्यूटर के द्वारा, और हमें ये आउटपुट देता है। साथ ही ये हमारे आउटपुट को, रिजल्ट को डिस्प्ले करने के साथ साथ अपने मेमोरी में स्टोर भी कर लेता है। मतलब प्रोसेस के साथ साथ दो काम होता है, स्टोरेज भी होता है और आउटपुट भी दिखाई पड़ता है। क्लियर हो गया? दूसरा बात है कि हम जब इनपुट इसके अंदर डालते हैं तो वो एक डेटा होता है, और जब हमें कंप्यूटर आउटपुट देता है तो वो एक इंफॉर्मेशन होता है। अब ये दोनों क्या चीज है, इसको हम समझना चाहते हैं। तो कहता है डेटा जो होता है ना, वो मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस मतलब अर्थहीन, अनऑर्गेनाइज्ड इसको कह सकते हो, अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है? और इंफॉर्मेशन जो होता है वो होता है मीनिंगफुल, मतलब हो गया अर्थपूर्ण, और इसको हम ऑर्गेनाइज्ड भी कह सकते हैं। अब ये समझना है कि इसका क्या मतलब है, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड का मतलब। तो जानकारी है
सूचना है, लेकिन अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड है उससे हम कोई मतलब नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगर हम तुमको सामने में लिखें राम 10:65 UHS भर्रा 95, अगर हम तुमको ये डाटा दे दें तो तुम इससे कोई मतलब नहीं निकाल पाओगे। कुछ अंदाज करोगे कि लगता है राम नाम का कोई लड़का है, इससे आगे तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन यही डेटा के साथ अगर हम ऊपर में एक हेडिंग लगा दें स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल नेम और मार्क्स, अब तुमको समझ में आ गया वही डाटा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब तुम इसका मतलब निकाल सकते हो। तो यही हुआ मतलब अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो जो इनपुट लेता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है डेटा, जिसको हम लोग डेटा कहते हैं, और जो आउटपुट वो देता है वो उसी चीज़ को प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज्ड वे में देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये दो बात हमको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से एक मनुष्य के अंदर किसी भी चीज को सीखने और उसके बाद उस सीखने के बाद किसी भी चीज का जवाब देने के लिए जो सिस्टम है, जैसे मान लो हम पहले तुमको सिखाए जोड़, क्या सिखाए? जोड़। आज के क्लास में हम तुमको जोड़ सिखाए, अब कल के क्लास में हम तुमसे पूछेंगे। तो जब सिखाए तो वो हुआ इंस्ट्रक्शन देना, जिसको कंप्यूटर के भाषा में कहते हैं प्रोग्रामिंग करना। अब हम आज तुमसे पूछ रहे हैं 2 + 3 = 5, तो हम तो झट से 5 बोल दिए। लेकिन हम अब ये जानेंगे कि इसमें कंप्यूटर के किस अंग का कहाँ उपयोग हो रहा है। तो पहला उपयोग कंप्यूटर का 2 + 3 सुनने के लिए हमारे शरीर में किस अंग का उपयोग किया? कान का। किसका उपयोग? कान का। दूसरा, उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, मतलब 2 + 3 कितना होता है ये जानकारी के लिए हमारे शरीर का कौन सा अंग का उपयोग हुआ? दिमाग का इस्तेमाल हुआ। तो ये हो गया प्रोसेस। और उसके बाद आंसर देने के लिए तुम किस चीज का उपयोग किया? मुंह से तुम 5 बोले थे, तो हमारा मुंह जो हो गया वो हो गया आउटपुट। मतलब हमारा जो कंप्यूटर का कार्य प्रणाली है, इसमें मुख्य रूप से 3 स्टेप में काम होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, जिसको IPO साइकिल भी कहा जाता है। और ये सेम टू सेम जैसे एक मनुष्य के द्वारा जो कार्य प्रणाली यूज किया जाता है, वही कार्य प्रणाली कंप्यूटर के लिए भी यूज किया जाता है। इनपुट कान के द्वारा इनपुट लिया जाता है, प्रोसेस दिमाग से प्रोसेस किया जाता है, और आउटपुट मुंह से आउटपुट दिया जाता है। कंप्यूटर के शब्दों में अगर कहें तो कीबोर्ड और माउस का उपयोग हम करते हैं इनपुट देने के लिए, CPU का इस्तेमाल होता है प्रोसेस के लिए, और मॉनिटर का इस्तेमाल होता है आउटपुट के लिए। जी सर। क्लियर? यस।